हरे कृष्णा भक्तों, आज हम अपने भक्ति चैनल पर गुरु पूर्णिमा की कथा सुनेंगे। राधे राधे। जय श्री गुरुदेव। आज हम सुनेंगे गुरु पूर्णिमा की महिमा और उससे जुड़ी एक प्रेरणादायक कथा। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन अपने गुरु का सम्मान, पूजन और आशीर्वाद प्राप्त करना अत्यंत शुभ माना गया है। सनातन धर्म में गुरु को भगवान से भी ऊंचा स्थान दिया गया है, क्योंकि गुरु ही हमें अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। उन्होंने चारों वेदों का विभाजन किया, महाभारत की रचना की और 18 पुराणों की रचना कर संसार को अमूल्य ज्ञान दिया। इसलिए गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। अब सुनिए एक प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में एक गरीब बालक रहता था। उसके माता पिता के पास धन नहीं था, लेकिन वे चाहते थे कि उनका पुत्र विद्वान बने। उन्होंने उसे एक महान गुरु के आश्रम में भेज दिया। बालक पूरे मन से गुरु की सेवा करता। वह प्रतिदिन प्रातः उठकर आश्रम की सफाई करता, गायों की सेवा करता, जल भरकर लाता और फिर गुरु से शिक्षा ग्रहण करता। उसने कभी सेवा को बोझ नहीं समझा। एक दिन गुरु ने अपने सभी शिष्यों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने प्रत्येक शिष्य को एक बीज देकर कहा, इसे बो और 1 वर्ष बाद जो सबसे अच्छा पौधा लेकर आएगा, वही सबसे योग्य शिष्य माना जाएगा। सभी शिष्यों ने बीज बो दिए। 1 वर्ष बाद सब सुंदर पौधे लेकर आए, लेकिन वह गरीब बालक खाली गमला लेकर पहुंचा। गुरु ने पूछा, तुम पौधा क्यों नहीं ला पाए? बालक बोला, गुरुदेव, मैंने पूरे मन से इस बीज की सेवा की, पानी दिया, मिट्टी बदली, धूप दिखाई, लेकिन इसमें अंकुर नहीं निकला। इसलिए मैं झूठा पौधा लेकर नहीं आया। गुरु मुस्कुराए और बोले, यही मेरी परीक्षा थी। मैंने सभी को उबले हुए बीज दिए थे, जिनसे कोई पौधा उग ही नहीं सकता था। बाकी सब किसी और पौधे को लेकर आ गए, लेकिन तुमने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। आज से तुम ही मेरे सबसे योग्य शिष्य हो। यह सुनकर सभी शिष्य लज्जित हो गए। गुरु ने कहा, ज्ञान वही सार्थक है जिसमें सत्य, ईमानदारी और विनम्रता हो। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि गुरु केवल पुस्तक का ज्ञान नहीं देते, बल्कि जीवन जीने की सही राह भी सिखाते हैं। गुरु हमें सत्य, धैर्य, सेवा और सदाचार का मार्ग दिखाते हैं। इसीलिए कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और संत कबीरदास जी ने भी कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। अर्थात यदि गुरु और भगवान दोनों सामने खड़े हों, तो सबसे पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन हमें अपने गुरु, माता पिता और उन सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए जिन्होंने हमें जीवन में कुछ अच्छा सिखाया है। यदि आपके जीवन में कोई गुरु नहीं है, तो भगवान को अपना गुरु मानकर उनसे सही मार्गदर्शन की प्रार्थना करें। आइए, इस पावन अवसर पर हम सभी संकल्प लें कि गुरु के बताए मार्ग पर चलेंगे, सत्य का पालन करेंगे और अपने जीवन को ज्ञान, सेवा और सदाचार से भर देंगे। जय गुरुदेव। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय गुरुदेव जरूर लिखें। राधे राधे।